नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां ममता बनर्जी के राज में एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। नौकरी के बदले में कैश रैकेट का ये पर्दाफाश हुआ है, जिसकी एक रेट लिस्ट भी सामने आई है। क्लर्क से लेके सफाई कर्मचारी, हर पद के लिए रेट जो है वो आपको बताएंगे। पर बड़ी खबर आपको बता दें, ये खुलासा, ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईडी की तरफ से किया गया है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये कौन सा अब नया घोटाला है? देखिए, लोग बंगाल में यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ममता बनर्जी, जो अपने आप को सादगी की देवी बताती है कि मैं तो सिर्फ सफेद साड़ी पहनती हूं, हवाई चप्पल में चलती हूं, मुझे पैसे से कोई लगाव नहीं, और उनके नाक के नीचे इतना करप्ट सिस्टम देश के किसी राज्य में नहीं चल रहा है। आप गरीबों से चपरासी बनने के लिए भी घूस मांग रहे हैं। और ईडी ने जो खुलासा किया है और ये जो बताया है कि पूरी की पूरी रेट लिस्ट बनी हुई थी, नगर पालिका के अंदर जितने भी जॉब दिए जा रहे थे उसमें करीब 60-70 ऐसी नगर पालिकाएं जिसके अंदर लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन नौकरी के बदले इन लोगों ने पहले पैसे लिए और उसके बाद ये सारा काम हुआ। क्या आया है रेट लिस्ट? सी और डी कैटेगरी के जॉब्स के लिए जो नौकरी पाने का कोई सही तरीका, वहां कोई सही तरीके से नौकरी नहीं पा रहा था। टीचर घोटाले में आपने देखा, नोटों का पहाड़ मिल रहा। ये जो ममता बनर्जी के राइट हैंड पार्थो चटर्जी के घर पे, उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे नोटों का पहाड़ मिला। उस समय के बाद से लोगों को ये लगा कि भाई पार्थो चटर्जी ये काम कर रहे होंगे। हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, वो तृणमूल कांग्रेस वो पूरा रैकेट चलाता है। पैरेलल, सरकार से पैरेलल एक अलग व्यवस्था है, पैसा दो और नौकरी पाओ। ये धंधा बकायदा बंगाल के हर डिपार्टमेंट में चल रहा है। यही बंगाल के लोग फीडबैक देते थे, फोन करके बताते थे कि आप किसी भी, वो कहते हैं ना, ये धनबाद झरिया के इलाके में कि कहीं भी खोदो कोयला मिल जाएगा। लोग कहते भाई सऊदी अरब चले जाओ, पीछे तुम कुआं खोदोगे पानी के लिए निकल आएगा उससे तेल। ये तो बंगाल की स्थिति यही है। किसी डिपार्टमेंट को खंगालो और वहां पे भर्ती घोटाला जो है वो चालू हो जाए। क्या रेट लिस्ट तय किए गए? देखिए, रेट लिस्ट जो है कुल मिलाकर के, आप ये देखिए, आप रेट लिस्ट सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये देश बचाएंगे, ये डेमोक्रेसी बचाएंगी। और ये जो विपक्षी एकता, ये तमाम लोग, सारे भ्रष्टाचारियों का जो है जुटान करवा रही है ममता बनर्जी। 4 लाख रुपए किस चीज के लिए? अगर आपको नगर पालिका में मजदूर लगना है तो 4 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। स्वीपर, प्यून, एम्बुलेंस अटेंडेंट, ड्राइवर, मेसन, सैनिटरी असिस्टेंट, डंपर ऑपरेटर, 4 लाख रुपए की लिस्ट है ये। और जहां जहां ये सरकारी आपको ये जॉब मिलेगा, 4 लाख रुपए दे दो। भाई बंगाल में तो ऐसी गरीबी है। और ये लोग कौन होते हैं? कौन मजदूरी करता है? कौन डंपर का जो असिस्टेंट बनता है? कौन जो है मेसन बनता है? ये तो गरीब से गरीब तबके के लोग बनते हैं। और आपने क्या किया? 4 लाख रुपए दो तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगला 5 लाख रुपए क्लर्क के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए। टीचर, वो जो म्युनिसिपैलिटी जो की तरफ से जो चलाया जाता है प्राथमिक विद्यालय, उसके लिए 5 लाख रुपए। पाइपलाइन इंस्पेक्टर 5 लाख रुपए। असिस्टेंट कैशियर 5 लाख रुपए। एक और कैटेगरी है 6 लाख रुपए का, इसमें असिस्टेंट सब इंजीनियर का है। मतलब पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो तैयार है कि आपको ये नौकरी चाहिए, आप ये पाइए। आपको स्कूल में टीचर्स बनना है, हाई स्कूल में टीचर बनना है, तो टीचर घोटाला में पूरा रेट लिस्ट। वो जो लाल डायरी पार्थो चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर से मिली, जिसमें यह बताया गया कि बकायदा नोट किया हुआ होता था कि अगर आप बीएड हैं, नौकरी चाह रहे हैं, आपको नौकरी दी जाएगी। पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है अभी कुछ रकम दे दो, 7 लाख रुपए में आप 2 लाख रुपए अभी दे दो और बाकी के 5 लाख नौकरी लगने के बाद आप
बाकायदा कैसे इंस्टॉलमेंट में लोग देते हैं, तो वहाँ इंस्टॉलमेंट का भी व्यवस्था था। बंगाल की स्थिति बड़ी गजब है। लेकिन सवाल ये है कि ये रेट लिस्ट किसने तय किया होगा और ये सारा पैसा किसकी झोली में जा रहा है? अब देखिए, यहां पे आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। ईडी ने क्या कहा? किकबैक्स वेर रिसीव्ड बाय द चेयरपर्सन्स ऑफ रिस्पेक्टिव म्युनिसिपैलिटीज एंड सेवरल सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स. We have details of the agent who collected the cash and the candidate who paid for the job. Our examination process is on. With the evidence we have, it seems that municipalities filled up around 6,000 vacancies by taking bribes and manipulating the recruitment system. तो ये पैसे ले कौन रहा है? तो पैसे ले रहा है चेयरमैन। पैसे कौन ले रहे हैं? तो अधिकारी। पैसे कौन ले रहा है? तो एजेंट के जरिए कलेक्ट हो रहा है। अब ईडी ये कह रही है कि जो इनिशियल हमने जांच की तो उसमें पैसे देने वाले और पैसे कलेक्ट करने वाले ये दोनों ही पकड़े गए हैं, और ये सब पार्टी फंक्शनरीज हैं। जिस तरीके से टीचर घोटाले में हो रहा था, अब इसमें एक और बड़ा रिवोल्यूशन कि जो लोग गांव में जाकर, शहरों में जाकर के वो कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे, वो टीचर का भी ढूंढते थे, और इन सब पदों के लिए भी, मतलब तृणमूल कांग्रेस के साथ आ जाओ, तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर को पकड़ लो, उनको पैसे दे दो तो तुमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। भाई बंगाल में क्यों पढ़ लिख रहे हैं लोग? फिर तो दिन भर वो लोफड़गिरी करें, पढ़ाई लिखाई नहीं करें और टीएमसी ज्वाइन कर ले तो भाई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये सिस्टम से देश चलेगा? बंगाल के लोग गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले हो गए हैं। क्या आप इस तरीके से सरकार के पूरे सिस्टम को आप डिरेल कर देंगे? आगे क्या ईडी ने कहा? पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस न्यू स्कैम. ये बार बार इस बात को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो पूरा खेल है ये अचानक से रिवील हुआ, कहीं कोई कंप्लेन नहीं, कहीं कुछ नहीं। जैसे टीचर घोटाले में क्या हुआ था, टीचर घोटाले में एक लड़की ने जाकर के कंप्लेन कर दिया, उसने कहा कि मेरा नाम था, और उसके बाद लिस्ट बदल दिया गया, वहां एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी को डाल दिया गया और मेरे नाम को हटा दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने कहा भाई इसकी जांच हो। जब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक तार से तार जुड़ते चले गए, निकल गए। तो एक आयनशील नाम के व्यक्ति को उस टीचर घोटाले में, केस में, उस पर तहकीकात हो रही थी, तो उसके यहाँ छापेमारी की गई। अब वहाँ पे छापेमारी की गई तो मैंने कहा ये पश्चिम बंगाल है, कहीं पे भी छापेमारी करोगे कुछ न कुछ मिल जाएगा, वहाँ घोटाला। तो आयनशील के यहाँ जब ये जब छापेमारी करने पहुंची ईडी और उसको गिरफ्तार की, तो वहाँ बहुत सारे आंसर शीट्स मिल गए, वहाँ बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिल गए जिससे ये मालूम चला कि अरे ये रेट लिस्ट, ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं, ये रेट लिस्ट ये आयनशील के घर से मिला। पूछताछ की गई, उसने पूरा कबूल कर लिया। और सबसे मजेदार बात क्या है कि जो मैंने बताया कि जो लोग टीचर घोटाले में इन्वॉल्व थे, मतलब पूरा का पूरा तृणमूल का सिस्टम, ये बात एजेंसी नहीं कहेगी ये बात, लेकिन वहां बंगाल के अंदर हर व्यक्ति जानता है कि नौकरी पाने का, सरकारी नौकरी पाने का क्या तरीका है। ये सवाल उठाते हैं कि भाई मोदी सरकार जॉब नहीं दे रही, छाती पीटते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किस तरह का रैकेट ये चल रहा है, किस तरह की गंदगी फैली हुई है बंगाल के अंदर, ये कोई उठा नहीं रहा। और मुझे आश्चर्य है कि कोई मीडिया इसे दिखाने को तैयार नहीं है। आप बस इमेजिन कीजिए, इस तरह की रेट लिस्ट योगी आदित्यनाथ के सरकार में उत्तर प्रदेश में ऐसा निकल रहा है कि भाई वहां पे बीजेपी के लोग जो हैं इस तरह से नौकरियां दे रहे हैं। अब इस सारे लोग जो है ऐसे उछल कूद मचा रहे होते कि जैसे उनके शरीर में किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन मीडिया भी चुप है। मीडिया भी पता नहीं वो किस हिसाब से किस खबर को तरजीह देना है कि भाई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, और तृणमूल कांग्रेस वाले ने क्या कहा, सगोतो राय कह रहे हैं कि जैसे ये हमने 2 दिन पहले भी इस खबर को हम लोगों ने किया था कि जब ये आयनशील का नाम आया था और नए घोटाले का, आज तो रेट लिस्ट आई है। तो मीडिया वाले जाकर के पूछे
कि भाई एक नया घोटाला आ गया, इसमें आपके लोग फंस रहे हैं। आज तो ईडी ने ये भी कह दिया कि भाई इसमें पॉलिटिकल लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं। तो वही रटा रटाया कि ये वेंडट्टा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई रेल दुर्घटना हुई है, उसको हटाने के लिए मैं आपको बता दूं, ये रेल दुर्घटना और इस तरह की चीज़ें जो है भटकाने की चीज़ नहीं है। आयन सील के यहाँ जो छापेमारी हुई वो हुई 20 और 21 अप्रैल को, और वहाँ जब ये कागजात मिले, जब उसको खंगाला गया, जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब ये मालूम चल रहा है कि 70 अलग अलग जगहों पे, और जो म्यूनिसिपैलिटी जिसका जो नाम किया गया है, 60 सिविल बॉडीज जो है उसका इसमें नाम दिया गया है। कहाँ कहाँ हो रहा था? कचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीटागढ़, बारानगर, हाली शहर, साउथ दमदम, नॉर्थ दमदम, और अभी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। तो ये तो कहा जा सकता है कि अगर बैरकपुर में ये काम हो रहा है, दमदम में ये काम हो रहा है, तो बंगाल के हर जिले में, हर जगह ये काम, ये चीज़ हो रहा होगा। बंगाल तृणमूल सरकार के अंदर गर्त में चली गई है, और ये राज्य, इसके ऊपर वो जो भ्रष्टाचार का जो पूरा तंत्र जो वहाँ पे कब्जा बनाए हुए है, वहाँ बहुत बुरी स्थिति नजर आ रही है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पे घोटाला नहीं हुआ हो। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है और उसी जांच में उसके बाद एक नया घोटाला सामने आया। नगर पालिका में भर्ती में भी भयंकर घोटाला हुआ है, जिसको लेकर अभी हाल ही में 20 से ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी की गई थी। तो वहीं आज एक बड़ी खबर ये सामने आई कि नौकरी के बदले जमकर कैश लिया गया, रेट चार्ट भी सामने आया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।